अंग्रेजी में कहो। लेकिन संस्कृत ऐसा विषय है यहाँ 3 पुरुष तो होगा, लेकिन कितने वचन में कर्ता होगा? 3 वचन में, है ना। ये पुरुष है और ये वचन है। तो पुरुष, उत्तम पुरुष अंग्रेजी में पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ठीक है। हिंदी पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन उत्तम पुरुष कर्ता होता है मैं। क्या होता है? मैं। मध्यम पुरुष का तुम, और अन्य पुरुष में वह। पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए हो सकता है, या कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है। जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं आई, यू, योर, ही, शी, इट, नेम एंड दे, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तीनों वचन में। जैसे मैं एक वचन में है तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? दो के लिए हम दोनों। जैसे मैं अकेला हूँ तो मैं बोलूंगा, तुम दोनों निकाल रहे हो, हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों बोलोगे ना। और बहुत सारे लोग जाओगे तो क्या बोलोगे? हम सब बोलोगे ना, वैसे सब उपयोग करोगे। यस सर। एक हूँ तो मैं बोलूंगा, 2 हैं तो हम दोनों, और बहुत सारे हैं तो हम सब। ये उत्तर पुरुष तीनों वचन में मैं, हम दोनों, हम सब। अब इसको संस्कृत कर दिया जाए तो मैं का अहम, हम दोनों का आवाम और हम सब का वयम। ठीक वैसे ही संस्कृत में तुम का त्वम, तुम दोनों का युयाम और तुम सब का युयाम। वैसे ही अन्य पुरुष एक वचन में वह पुल्लिंग के लिए सह आएगा, वह स्त्रीलिंग के लिए सा आएगा, है ना। अब वे दोनों के लिए पुल्लिंग में तव, स्त्रीलिंग में ते। वे सब के लिए पुल्लिंग में ते और वे सब के लिए था स्त्रीलिंग में, है ना। और राम है तो राम का अर्थ जानते हो, रामा रामा, रमा वचन में होता है। ठीक है। ये संस्कृत का पूरा कर्ता चार्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा कर्ता नहीं हो सकता, याद रखो। ठीक है। ये हमने कर्ता निकाल लिए, इतने कर्ता हो सकते हैं, इतने कर्ता। अब हमको क्या चाहिए? कर्म चाहिए। मैं दूसरा शब्द क्या बताया था? कर्म। ये कर्म चाहिए। तो कर्म का पहचान क्या है? संस्कृत में कारक के अनुसार उसका चिन्ह होता है। कारक के अनुसार क्या होता है? चिन्ह होता है। कर्ता, ये कर्ता है तो कर्ता कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता ने, यहाँ पर देख रहे हैं, कर्ता ने। कर्म को, ये को कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है। संस्कृत में जब भी कोई कर्म आए, जब भी कोई कर्म आए तो कर्म में क्या लगा देना? अम। क्या लगाओगे? उसके अंत में अम प्रत्यय जोड़ देना, तो वो जो शब्द है वो कर्म बन जाएगा। जैसे आम है, आम का अंग्रेजी में आम्र बोलते हैं, संस्कृत में तो आम्र का आम्रम, आम्र में अम जुड़ा, आम्रम हुआ। पुस्तक, पुस्तकम। फल बना। तो ऐसा कोई भी शब्द आएगा जो कारक के रूप में, कर्म के रूप में आएगा, उसमें अम जोड़ देना, वो कर्म को प्रदर्शित करेगा। ठीक। अब तीसरा बेसिक चीज ये है, संस्कृत में क्या बोले और बोला क्या चीज? तीसरा चीज क्रिया, जिसको हम लोग धातु बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्रिया, संस्कृत में धातु और अंग्रेजी में, अंग्रेजी क्या बोलते हैं? वर्ब ना, भूल जाते हो, बार बार बताने मौजूद है। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको क्रिया को वर्ब बोलते हैं, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। अब धातु को पहचानना है, धातु को पहचानना है तो क्रिया जो होता है, ये तीसरा हिस्सा बताना था क्रिया। ये क्रिया जो होता है तीनों काल में, तीनों काल मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान काल, भूतकाल और ये भविष्य काल, है ना। तो वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, भूतकाल को लट लकार और भविष्य काल को लीट लकार। अब एक मैं बता रहा था, पहचानेंगे कैसे, कौन से काल में क्या पहचान है? तो वर्तमान काल की पहचान यह है, वर्तमान काल की हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है? है,
ये आता है। हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा आ गया तो समझो कौन से काल का है वो, वर्तमान काल। भूतकाल का पहचान क्या है? भूतकाल के अंत में क्या आता है वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में? था, थी। अब भविष्य काल के अंत में क्या आता है? ये पहचान है। कभी भी संस्कृत से हिंदी में बात करोगे तो ये पहचानना जरूरी है, तब समझ जाएगा कि कौन से काल में है। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर जो धर्म बता रहा हूँ, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। इसमें कर्ता कौन है? हम दोनों, है ना। कर्म पुस्तक, पढ़ने की क्या हो रही है? काम हो रहा है ना, पढ़ने का काम। मतलब जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं वही तो क्रिया है। उसी को अंग्रेजी हिंदी में क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं। केवल समझ पैदा करना है। सुबह से लेकर अब तक बहुत काम कर चुके हैं, वो सब क्रिया आएगा। तो ये हो गया, है ना। तो हम दोनों ने, देखो इसको कारक चिन्ह के साथ में लिखूंगा ना, तो हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ पर कारक चिन्ह छुपा हुआ है, कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। पर इसका मतलब ये है, यदि कारक चिन्ह को प्रदर्शित करूंगा तो हम दोनों ने, क्योंकि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। हम दोनों ने पुस्तक को, कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। पुस्तक को, ये पुस्तक को पढ़ते हैं। हम दोनों पुस्तक को पढ़ते हैं। अब मैं इसको बता रहा था, इसके हिंदी अनुवाद करोगे करके, कैसे करोगे? तो मैंने बताया कि हम दोनों का संस्कृत शब्द क्या है भाई? हम दोनों का संस्कृत शब्द उत्तर पुरुष द्विवचन में अवाम है। उत्तर पुरुष द्विवचन क्या है? अवाम है। तो ये हम दोनों के लिए क्या आ गया? अवाम आया। पुस्तक को, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? पुस्तकम होगा, अवाम पुस्तकम। अब यहाँ पर मैं बता रहा, पहले पूछा था क्या बता रहे थे? पठन की आएगा सर बोल रहे थे, है ना। तो यहीं पर गड़बड़ होता है। क्रिया को हम कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। संस्कृत में इसका भी नियम है। तो यहाँ पर पहले बोल रहे थे तुम लोग पठन की बोल रहे थे, ये गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? कर्ता जिस पुरुष एवं वचन में होता है, यही सब स्टार्ट होता है। कर्ता कौन से पुरुष और वचन में है? कर्ता, ये कर्ता कौन से पुरुष और वचन में है? कौन से पुरुष में है? उत्तम पुरुष। कौन से वचन? हम दोनों शब्द जो है उत्तम पुरुष द्विवचन में है। हम दोनों, तो हम दोनों का अवाम शब्द आया, आया ना, ये अवाम। यस सर, अवाम आया। अब पुस्तक का को करके लगाएंगे तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तक हो गया। अब देखो नियम के अनुसार क्या होता है? नियम के अनुसार होता क्या है? कर्ता जिस पुरुष एवं वचन में होता है उसका क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगा। ये कर्ता है, क्या है? कर्ता। तब इसका क्रिया ये है, क्रिया ये है ना। तो इस क्रिया वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल में चार्ट क्या होता है? ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हो गया। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सूत्र क्या कहते हैं? नियम क्या कहते हैं? कर्ता जिस पुरुष और वचन में होता है, कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन में है। कर्ता जो है उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तब द्विवचन में है ना, देख रहे हो वहाँ। तो उसका क्रिया का रूप भी किसमें होगा? उत्तम पुरुष द्विवचन में होगा। तो ये पठावा हुआ। पठ धातु में
आवा जोड़ेंगे तो पठावा होगा। यस सर। तो ये पठंती जो बोल रहे थे ना उस समय, वो पठंती नहीं होगा। ठीक है, आमी, आवा, आमा, असी, अथा, अत, अति, अथा, अंति, इतना होता है तीनों पुरुष तीनों वचन में। तो अंति नहीं होगा, मैं बता रहा था उस समय शुरू बोल रहे थे अंति होगा, अंति नहीं होगा, क्या होगा? आवा होगा। क्या होगा? आवा होगा। तो ये है मोटी मोटी बातें, अब इनको ध्यान में रखना है, समझ गए? तब जाके ये पहले चार्ट याद कर लेना। चार्ट के हिसाब से कर्म में केवल अम लगाना, कर्म में अम लगाना, और कर्ता को देखना कौन से पुरुष और वचन में है। जो कर्ता यहाँ पर आएगा कौन से पुरुष में है, कौन से वचन में है, उसके अनुसार से कौन से काल का है वो वाक्य, फिर कौन से पुरुष और वचन में, उसी पुरुष और उसी वचन के अनुसार से लगाना है, प्रत्यय लगाना। ये वर्तमान काल में, लटलकार में हो सकता है मैं पुस्तक पढ़ता था, भूतकाल हो गया, मैं फल खाऊंगा, भविष्य काल हो सकता है। तो वर्तमान काल में आमी, आवा, आमा, असी, अथा, अत, अति, अथा, अंति। भूतकाल का हम, व, म, विसर्ग, तम, त, त, तम, अन। भविष्य काल में इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा, इष्यसि, इष्यता, इष्यस, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। ये तीनों काल के प्रत्यय कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है कि? यस सर। समझ में आया? यस। तो इसको लिख लेना, अच्छा से याद कर लेना सिस्टम क्या है। अब कल फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है?